समझ लिया है? अरे आपको शर्म नहीं आती कि पत्रकार खड़ा होकर बोल रहा है मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी को नहीं जानती, सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जब किसी भी अधिकारी के पास जाए, कार्यालय जाए, प्रशासन के पास जाए तो वो इज्जत दे, पत्रकार को मान सम्मान के साथ बिठाए और उसे पूरा ब्यौरा दे जिस बारे में जानकारी चाहिए पत्रकार को। आप सुनती नहीं है, आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं आपको एक रिपोर्टर महिला चीखती हुई और चिल्लाती हुई नजर आ रही है और सिस्टम से सवाल कर रही है। ये मामला है अमेठी का। अमेठी की एसडीएम साहिबा प्रीति तिवारी से ये महिला रिपोर्टर सवाल कर रही है, आखिरकार कारण क्या है चीखने का, चिल्लाने का। ये इसी महिला से जुड़ के बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार कारण क्या है। हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप देखिए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सभा जी आप ये नजर आ रही है चीखती चिल्लाती हुई, आखिरकार इसका कारण क्या है? चीखती चिल्लाती है सुनी जी, क्या करें, जब हम जैसे पत्रकार को न्याय नहीं मिलता तो आम जनता को न्याय कैसे मिलता होगा, ये सोचकर थोड़ा गुस्सा आया था। हमारा जिला पड़ता है अमेठी और तहसील मुसाफिर खाना, थाना पड़ता है भाले सुल्तान, जहां मेरा पैतृक निवास है। और वहां पर हमारे पैतृक गांव में मतलब घर पर दबंगों ने कब्जा किया। हमने इसकी शिकायत थाने में दी। वहां पर एसडीएम साहिबा समाधान दिवस पर अपने मौखिक आदेश पर दबंगों को बोल दिया कि जाइए, विपक्ष को बोल दिया कि जाइए आप कब्जा कीजिए और आप रहिए, हम देख लेंगे, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है। और हमारे पास रजिस्ट्री थी, छोटा भाई गया था रजिस्ट्री लेकर, तो बोले इसकी कोई मान्यता नहीं है, ये फर्जी है, ऐसा है वैसा है करके उनको बोल दिया आप उस जमीन पर, उस घर पर आप जा नहीं सकते हैं। भाई, छोटे भाई को बोल दिया। तब से मैं जब सुनी तो मैंने बोला भाई हमारे पास तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो मैं गई, एसडीएम साहिबा प्रीति तिवारी जी हैं, उनसे मैंने मुलाकात किया, उनको मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाया, घर की रजिस्ट्री दिखाई, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, हम इसका सुधार करेंगे और हम जो विपक्ष है उसको बुलाएंगे, बात करेंगे। तो हमने बोला ठीक है मैम। 2-2.5 महीने का समय गुजर गया अश्विनी जी, और मैं इतनी परेशान हूँ। मेरी बुजुर्ग माँ है, बार बार जाके एसडीएम कार्यालय पर पूरा दिन निकाल देती है इंतजार में कि शायद मैम कुछ बोलेंगी, बात करेंगी, आश्वासन दे देती हैं जाइए, अच्छा हम कर देंगे, जाइए हम कर देंगे, हमने बुलाया है, हमने थाने से रिपोर्ट मांगी है। अब रिपोर्ट मांगने का क्या मतलब होता है, इनको इतना अधिकार, राइट होता है कि ये डायरेक्ट एक्शन ले सकती हैं। थाने से क्या रिपोर्ट मांग रही है? थाने से जो रिपोर्ट मांग रही थी उसमें शांति व्यवस्था की रिपोर्ट लगाकर भेज दे रही थी पुलिस स्टेशन। और इनके आदेश पर अश्विनी जी हमारे घर पर कब्जा हुआ। इनके आदेश पर वहां पर लोग गए, खाना बनाया, वहां पर रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं वहां पर। 2 महीने पहले इन्होंने बोला था कि हम घर जैसा था पहले वैसा हम करवा देंगे, आपका हक है उस घर पे, हमसे गलती हुई है। उसके बाद मैं 2 महीने से परेशान हूँ। मुझे आश्वासन मिला तो मैंने इंतजार किया कि ठीक है अधिकारी पहले जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ फैसला लेंगे। फिर हम 2 तारीख को अश्विनी जी गए वहां एसडीएम कार्यालय और हमने बोला कि मैम हमारे घर पर कब्जा कर लिया है किसी ने, घर पर कोई हमारे बना रहा है, रह रहा है, और आपके गलत आदेश से ये सब हुआ है, हमारे घर पर लोग गए हैं। तो बोले मैं क्या करूं, कब्जा हो रहा है। तो मैंने बोला मैम मेरे साथ न्याय करिए, मुझे न्याय की उम्मीद है आपसे, तभी मैं आपके पास आई हूं, मैं दबंग नहीं हूं उनकी तरह। अगर दबंग होती, बहुत पैसे वाली होती शायद, तो आपके इधर आने की जरूरत क्यों पड़ती, हम भी दबंगई से अपने घर पर तो कब्जा कर ही रखते, हम दूसरे के यहाँ तो नहीं जाते। तो बोले एक काम करिए, आपने हमारा दिमाग खराब कर दिया है, हमारा मूड खराब कर दिया है। हमने बोला कि मैम आप मुझसे 2 मिनट सिर्फ बात कर लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत दूर से आती हूँ, मैं लखनऊ से आती हूँ, अप डाउन करती हूँ, कई बार अप डाउन कर चुकी हूँ, मेरी माँ रोज यहाँ पर आती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आप पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मांगती हैं, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट बता देती है कि शांति व्यवस्था है, बस शांति व्यवस्था का रिपोर्ट लगा देती है, लेकिन हमारे घर पर कब्जा हो गया है, उसका समाधान कैसे निकलेगा मैम। हमने थोड़ा कोशिश की बात करने की, लेकिन प्रीति तिवारी जी ने कुछ भी नहीं सुना, मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे बोला कि आप यहाँ से निकलिए, जाइए, मेरा मूड खराब हो गया है। तो मैंने बोला कि मैम आपका मूड खराब हो गया है, लेकिन मैं कितनी परेशान हूँ आप समझ सकती हैं, आप भी एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, मैं दूर से आती हूँ,
मेरा काम भी छूटता है, ऑफिस का टाइम भी छूटता है। मैं कैसे आती हूँ टाइम निकाल कर, आपसे मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ मैम। मेरे 2 मिनट सिर्फ बात सुन लीजिए। इतना मैं गिड़गिड़ाई, मैं रोने लगी अश्विनी जी। मैंने बोला कि मैम थोड़ी-सी बात मेरी आप नहीं सुन सकती हैं? मेरी अधिकारियों से मतलब क्या उम्मीद लेकर आती हूँ कि हमारे अधिकारी हमसे बात करेंगे, सुनेंगे, लेकिन आप तो सुन नहीं रही। बोले आप हमारा मूड खराब कर दी हैं। आप इनको निकालिए, वहाँ प्रशासन खड़ा था। बोले इनको निकालिए यहाँ से, तभी मैं बात करूँगी जब इन्हें निकालेंगे आप। और वहाँ पर धक्के मारकर मुझे अभद्रता करके, दुर्व्यवहार के साथ मुझे कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। मेरी एक नहीं सुनी गई। जो आपको कार्यालय से बाहर किसने निकाला? वहां के जो पुलिस वाले थे, महिला जी। कांस्टेबल ने निकाला? महिला कांस्टेबल वहाँ पर नहीं थी, सिपाही थे वहाँ पर। और हम्म। एसडीएम के आदेश पर एसडीएम बोल रही हैं, बाकायदा कह रही हैं कि इनको निकालिए, मेरा मन खराब कर दिया इन्होंने, मेरा मूड खराब हो गया है। और आप जब इनको बाहर निकालेंगे तभी हम बात करेंगे। आप निकलिए यहाँ से, जाइए, बार-बार हमको बोल रही हैं, भागिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से, बहुत गंदे तरीके से। बोल रही हैं, आपका नाम-वाम है कुछ? तो मैंने बोला, जी मैम, मेरा नाम सबा खान है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे सुपीरियर अधिकारी किस संतुलन के साथ काम करते हैं आम जनता के साथ। हम उनको परिचय भी दे रहे हैं, हमारे परिचय का भी एहतराम नहीं कर रही हैं वो। हमारे साथ इस तरह दुर्व्यवहार करके हमें ऑफिस से अश्विनी जी निकाल दिया गया। आप बताइए, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पत्रकार के साथ, हम जैसे लोगों के साथ जब हम सड़कों पर जनता के लिए जूझते हैं, जनता के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे साथ इस तरह हो रहा है। तो जनता जब ऐसे उच्च अधिकारियों के पास जाती होगी, तो कैसे गूंगी बहरी होकर खड़ी रहती होगी कि सिर्फ मैम बोल सकती हैं, लेकिन जनता अपनी समस्या नहीं बोल सकती है अधिकारियों से, क्योंकि उनके पास सुनने का वक़्त नहीं है जनता को। अच्छा शिवाजी, जब आप को बाहर निकाला गया, जब वहां से आप बाहर आई, तो जब आपने अपना कैमरा स्टार्ट करके और जब बोलना शुरू किया, तो उसके बाद कोई कार्रवाई हुई या फिर कोई सांत्वना मिली कि हाँ आपका काम हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें? नहीं अश्विनी जी, हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना किसी ने हमसे बात की है। बस हमें थाने बुलाया गया है, हमारा लिखित बयान लिया गया है कि आपका क्या मैटर है, क्या मामला है। बस हमारी मम्मी ने हमारी लिखित बयान दे दिया है, उसके बाद हम चले आए। हमसे किसी ने कोई बात नहीं की। हमने डीएम कार्यालय पर भी, डीएम को भी शिकायती पत्र दिया है कि हमारे साथ अभद्रता हुई है, हमारे घर पर कब्जा करवाया गया है एसडीएम के आदेश पर, और थाना भी उसमें इन्वॉल्व है, भाले सुल्तान थाना। तो उन्होंने बोला कि जाइए, ये सिविल का मैटर है। हमने बोला ठीक है मैम, लेकिन निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हमने एसपी को भी दिया है, जिले के एसपी को, कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा अन्याय हो रहा है, हमें न्याय चाहिए। तो हम अपने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं सुनी जी, अब देखते हैं कि हमें कब न्याय मिलता है, कितना न्याय मिल पाता है। तो उसके बाद कुछ ऐसी एसडीएम साहिबा की नाराजगी या फिर कोई ऐसी बातें जो कि आपने कहा कि मतलब बहुत नाराजगी है, तो ऐसी कुछ चीजें जाहिर करने की कोशिश की क्या उन्होंने दोबारा? हाँ, मैं मिली थी, हमारी बात नहीं हुई, मम्मी सामने बैठी थी, मम्मी से बात हुई उनकी जो भी हुई, हमसे उन्होंने बात नहीं किया। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ज़ाहिर तौर पर वीडियो वायरल हुआ है और चीज़ें आई हैं सामने, तो मन तो थोड़ा-सा होता है। जी। तो मतलब जब एक किसी जिले से वीडियो वायरल होता है या फिर कोई खबरें बनने लगती हैं, तो पत्रकार आमतौर पे जाते हैं उनसे बाइट लेने के लिए अधिकारियों से। तो ऐसे कुछ आपके सामने आया क्या कि बाइट देने से मना किया या फिर चीजें पूछी कि ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसी कुछ चीजें आई आपके सामने? पत्रकार जा रहे हैं बाइट वगैरह लेने के लिए, लेकिन वो बाइट अभी दे नहीं रही हैं जहाँ तक है। हुँ। किसी से हुँ, बात हुँ। नहीं कर रही हैं। जी, जी। तो क्या लगता है कि मतलब आपको न्याय मिल जाएगा इसके बाद? देखिए, न्याय की उम्मीद तो सभी को रहती है। उम्मीद के साथ हम इतने दिन से अपने अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं, प्रशासन के पास, थाने पर जा रहे थे कि कैसे भी आप किस तरह से रिपोर्ट आप लगा रहे हैं। हमारा तो कोई समझौता नहीं हुआ है और आप रिपोर्ट लगा रहे हैं कि दोनों पक्षों का समझौता हो गया है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कोई जवाब नहीं दे रहा था। हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमें कोई रिजल्ट, नतीजा नहीं निकल रहा था हमारी बातों का। हमारी चीज़ों का, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे अश्विनी जी, ठीक है? हम बार-बार कह रहे थे निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, और आज भी मैं कह रही हूँ अश्विनी जी कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए दस्तावेज़ों की, जिसका अधिकार है उस घर पे वो काबिज हो बस। हमें यही, बस हमको ये चाहिए हमारे अधिकारियों से, हमारे शासन प्रशासन से, कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए बस।
एक तो सभा अब जी, हम जो हाँ हम हाँ, जैसे हम बोलिए जैसे बोलिए। पत्रकारों के साथ जो जागरूक है बोल सकता है। मान लीजिए उस वक्त मैं परेशान बहुत थी। मैं वो गुस्सा नहीं था मेरा, मैं बहुत तकलीफ में थी उस वक़्त जब हमको निकाला गया। आप सोचिए एक सम्मानित व्यक्ति, एक पत्रकार को अगर किसी कार्यालय से इस तरह से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा तो उसके मन पे क्या गुज़रेगा? क्योंकि उस वक़्त कार्यालय के अंदर भी कुछ लोग मौजूद थे और कार्यालय के बाहर भी लाइनें लगी थी जनता की। बहुत सारे लोग थे जो इस बात के गवाह हैं कि हमें किस तरह से वहाँ से दुर्व्यवहार करके निकाला गया। तो सबके सामने उन्होंने हमें इस तरह से हमारे साथ भी ऐसा किया, अभद्रता की हमारे साथ और सबके सामने आप वो भी अगर वो हमको बाहर निकाल देती तो शायद हम बात ही नहीं कर पाते जरा भी। हमने सिर्फ बात करने की कोशिश की, मैं कहती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि मैम सिर्फ 2 मिनट हमें समय दे दीजिए, मैम 2 मिनट बस हमें समय दे दीजिए। बोले हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमने कहा कि मैम हम आपके पास नहीं आएँगे तो किसके पास जाएँगे? तो बोले हम क्या करें? जाइए यहाँ से निकलिए सबसे पहले, तभी हम दूसरे की बात सुनेंगे, दूसरा काम करेंगे। आप पहले यहाँ से निकल जाइए। इस तरह से वो हमारे साथ बात कर रही थी। आप सोचिए ये अच्छा सब भाषा है एक अधिकारी की। अच्छा सभा जी, ऐसा कुछ लगता है क्या, या फिर आपको पता हो कि कुछ आपसे आपसी नाराजगी हो जो अब उन्होंने निकालनी चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं था पहले से? नहीं अश्विनी जी, हमारी तो मुलाकात ही उनसे इसी मामले में हुई है। इससे पहले मैं प्रीति जी को कभी नहीं जानती एसडीएम साहिबा को। हमारी बस बात तभी से हुई है, मैं फर्स्ट टाइम में गई तो बड़े बाकायदा बहुत इज़्ज़त के साथ मैंने अपना परिचय पत्रकार भी नहीं दिया। मैं एक पीड़ित के तौर पर अश्विनी जी वहाँ पर दौड़-दौड़ के जा रही थी। कभी मैंने ये नहीं बोला कि हम पत्रकार हैं तो हमारा अलग से कुछ कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए, मदद कर दीजिए। हम एक पीड़ित, एक आम लड़की की तरह जाकर उनके सामने खड़ी होती थी और बोलती थी कि मैम हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपके गलत आदेश से और प्रशासन ने गुमराह किया या कैसे भी जो भी है हमारे साथ न्याय करिए आप। बस यही गुहार मैं बार-बार लगा रही थी। जिस दिन इन्होंने हमारे साथ अभद्रता किया 2 तारीख को तभी हमने इनको बोला कि मैं भी एक पत्रकार हूँ। तब इन्होंने बोला मैं क्या करूँ पत्रकार हूँ तो, पहले यहाँ से निकलो। तब हमने अपना कर्तव्य निभाया और मुझे जब धक्का मार के निकाला गया प्रशासन के द्वारा, तब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की। हमने बोलना शुरू किया तब हमारी टीम ने हमको लाकर माइक दिया। माइक आपको पता है कि पत्रकारों के पास आईडी माइक तो हमेशा रहती है। तो फिर हमने बोलना शुरू किया और अश्विनी जी यकीन जानिए कि जो भी बोला बस हमारा दर्द बोल रहा था, दिल से बात निकल रही थी कि एक पत्रकार के साथ, एक जागरूक लड़की के साथ, बोलने वाली लड़की के साथ, सड़कों पर आम जनता की लड़ाई लड़ने वाली लड़की के साथ अगर इस तरह से अधिकारी कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि आम जनता के साथ क्या करते होंगे ये लोग? अंदाज़ा लगाइए बस। साहिबा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं प्रीति तिवारी जी। इससे पहले कुछ दिन पहले भी, 1 साल पहले ये सुर्खियों में बनी हुई थी। लेकिन अगर आप प्रीति तिवारी जी वीडियो देख रही हैं तो इस तरीके से आपको करना नहीं चाहिए। आप भी एक महिला हैं, जो बगल फ्रेम में है वो भी एक महिला है। अब जरा सोचिए, आप बहुत पढ़ लिख के एक अधिकारी बनी हैं और बहुत पढ़ा लिखा होगा, आपने बहुत धक्के खाए होंगे तब जाके एक अधिकारी बनी है, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक अगर आप किसी को नहीं समझती तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक महिला का दर्द नहीं समझना, जो कि लड़की लखनऊ से आती है और एक बार नहीं कईयों बार ये लड़की आई आपके पास, लेकिन आपके अंदर वो चीजें है ही नहीं। अधिकारी वाली गुण एक अलग अधिकारी की गुण होती है, लेकिन इस तरीके से जो सम्मानित व्यक्ति है उससे इस तरीके से जो उम्मीद लगानी चाहिए उस तरीके की उम्मीद आपसे नहीं लगा सकते। और कहीं ना कहीं इस पे एक बड़ा सवाल भी बनता है, आप पे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जैसा कि मेरे पास डेटा है, आज से कुछ दिन पहले भी 151 जो मुकदमा दर्ज करके आपने उठक बैठक कराया था, ये भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप पे ऊपर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और किस तरीके से जो सभा बता रही है, जो आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है और जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। बाकी सभा क्या लगता है कि मतलब अब आपको कुछ मिल जाएगा, न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ चीजें अब आपको लग पा रही हैं क्या? अभी भी हमें उम्मीद है कि जो सुधार होना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए वो हमें मिले, अभी भी हमें उम्मीद है और बाकी देखते हैं भाई कितना न्याय करते हैं ये लोग हमारे साथ। जी। अच्छा, लगभग कितने दिन आप लगातार एसडीएम कार्यालय गई होंगी सभा जी? मैं तो 9-10 बार तो मैं ही चली गई हूँ और बाकी मेरी मम्मी जी तो हर दूसरे दिन जाती हैं क्योंकि
वकील हमने किया था, तो वकील साहब भी बुलाते थे कि आप आ जाइए, एसडीएम साहिबा से बात करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि एसडीएम साहिबा ने ये भी मतलब आदेश किया कि उनको बुलाया जाए, जिन्होंने कब्ज़ा किया है उनको बुलाया जाए। तो हमने बोला कि मैम आपने बोला था कि हमने उनको बुलाया है, तो दोनों पक्षों को बिठाकर आमने-सामने बात करवा देंगे। तो कह रही हैं कि वो जब आते ही नहीं तो मैं क्या करूँ? और अगर प्रशासन गलत रिपोर्ट लगा रहा है तो मैं क्या करूँ? तो ये जब कुछ कर नहीं सकती तो किस बात की अधिकारी हैं? हमें ये बात समझ में नहीं आई। जब इनका पावर ही कुछ नहीं है, इनका अधिकार ही इनको पता नहीं है कि इनका अधिकार क्या है। ये डायरेक्ट एक्शन ले सकती हैं, राजस्व विभाग का मामला है, सिविल का मामला है। अगर सिविल का है, अगर हमको सिविल जाना है तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप कब्जा करवाएँ। अगर आपने आदेश देकर गलत आदेश पर कब्जा करवाया है, तो उसको यथास्थिति जिस तरह से पूर्व स्थिति थी उस घर की वैसा कर दीजिए आप। हम सिविल जाएँ या जहाँ पर भी जाएँ। और अगर आपने आपका कब्जा करवाने का कोई अधिकार नहीं है। आप रिपोर्ट मांग रही हैं प्रशासन से, प्रशासन क्या रिपोर्ट, पुलिस से, थाने से, नजदीकी थाने से। थाना क्या रिपोर्ट देगा? थाना यही रिपोर्ट देगा कि हाँ, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, उसका वही अधिकार है। तो ये सब मिलकर थाने ने और एसडीएम ने मिलकर जो हमारे साथ किया, वो अब क्या बताएँ, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हुई हमारी। चलिए प्रीति तिवारी जी, ये निंदनीय है। बाकी अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे आशा है कि सभा के साथ न्याय कीजिएगा। और भी जो अन्य लोग हैं जो आपके पास गुहार लगाने जाते हैं, बहुत बुजुर्ग जाते हैं, बहुत महिलाएं जाती हैं, बहुत युवा जाते हैं, तो बस आपसे विनम्र निवेदन यही करूंगा कि सभा और इन लोगों के साथ न्याय कीजिए। कुर्सी आपको इसीलिए दी गई है, पढ़ लिख के इसीलिए आप आई हैं। अब बहुत कुछ नहीं बोल सकते, नहीं तो वीडियो देखने वाले लोग भी कमेंट सेक्शन में आके गाली देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद सभा आपका। आपका भी